अगर नहीं मिलेगा हमें नियुक्ति तो हम अपने बच्चों को लेके आएंगे और सीएम हाउस में जाके आत्मदाह करेंगे, सीधा पेट्रोल डाल के अपने आप को आग जलाएंगे। हम बहुत ही पीड़ित है सर, यहाँ पे धरना स्थल में बैठ के। पिछले एक हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल गया हूँ, उससे पहले भी गया था 3 बार। इस शरीर में इतना कमजोरी हो जाता है सर कि नस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कैनुला नीडल लगाने के लिए जगह जगह सुई से चुभाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द पीड़ा होता है कि हमारा बनाया हुआ मुखिया सियान हमारे लिए एक भी जनता। एज क्या होगा? 38 मेरा। सर मैं जशपुर जिले से आई हूँ और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ। हमारे माननीय सीएम सर भी आदिवासी हैं, पर आज मैं यहाँ हड़ताल पे बैठने को मजबूर हो जा रही हूँ। समझ नहीं आता सरकार की कौन से बटन के दबने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ और हमें नियुक्ति देंगे। सरकार जो है अपने आप को मतलब सुशासन का ढोंग कर रहा है। माँ बाप आज भी जाकर खेत में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को तैयार किए हैं, 30 साल 35 साल के हो चुके हैं हम लोग, और अभी भी हम लोग अपने माता पिता के 1 रुपए का उसके कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उसके जो पालन पोषण नहीं कर पा रहे, उसी के जो टुकड़े पर हम लोग ही पल रहे हैं। हम लोग को शर्म आना चाहिए और हमसे ज़्यादा शर्म सरकार को आना चाहिए, जो इतने बड़े बड़े बेटे बेटियों को निठल्ला बना के छोड़ रखा है। मेरा बेटी को आया है तो उसको यहाँ से हो गया 28-29 दिन हो गया। चलो वो बोलता हूँ तो नहीं जाऊंगी, बोलता 3-4 बार आ गया और तो अब पालक है, हम क्या करें। यहाँ तो वॉशरूम का हर चीज का दिक्कत है सर, ठंड भी इतना है। यहाँ हम लोग ये बहुत संघर्ष के साथ रह रहे हैं। कितना दिन हो गया अभी बैठे आप? करीबन 1 महीना हो गया भैया। अभी कुछ दिन पहले अपडेट हुआ है कि हमारी बात हो रही है, डीपीआई के अधिकारियों के द्वारा बातचीत आए थे और बोले हैं कि आपका काम हो रहा है, आश्वासन बस मिला है। जब तक हमें लिखित रूप से प्रमाणित नहीं होगा तब तक हम अपने धरना आमरण अनशन को जारी रखेंगे, और जब तक 2300 के काउंसलिंग का प्रक्रिया जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। जब मिलने आए थे आपसे, आश्वासन दिए आपको, जब आप लोग ये बात नहीं बोले कि हमको लिखित में दो वरना बोले थे सर, तो बोले कि हम आप लोग का कैबिनेट बैठक होगा, उसमें बात को रखेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद अब फिर कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तक रिटर्न में हमको कुछ मिला नहीं है सर। जब तक हमको रिटर्न में मिलेगा नहीं तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। हमें अगर 3 दिन के अंतर्गत हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देता है तो हम सीएम हाउस जाएंगे और वहीं पे आत्मदाह करेंगे पूरे परिवार के साथ। मैं तो अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ और हम सबने ठाना है, जितने हैं मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो पूरे घर बार छोड़ के आए हैं, बच्चे को छोड़ के आए हैं। कोई दूध पीता है, कोई अभी थोड़ा सा खाना स्टार्ट किया। मेरा बच्चा खुद दूध पीता है, उसको मैं छोड़ के आई हूँ और मैं वादा करके आई हूँ घर में है तो मैं नियुक्ति लेके ही आऊंगी करके। तो मैं घर में जाके तो अपना चेहरा से दिखा नहीं सकती, तो मैंने ठाना है और जितने शादीशुदा है हमने ठाना है कि हम लोग अगर नहीं मिलेगा हमें नियुक्ति तो हम अपने बच्चों को लेके आएंगे और सीएम हाउस में जाके आत्मदाह करेंगे, सीधा पेट्रोल डाल के अपने आप को आग जलाएंगे। कितने फीमेल कैंडिडेट्स? फीमेल तो यहाँ से 200 होगा सर। अभी हॉस्पिटल में आधे हैं और आधे ऐसे हैं जो बहुत रेयर कंडीशन था, उनको घर रिफर किए हम लोग क्योंकि बहुत कंडीशन खराब था उनका। 1 महीने में कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए? अभी तक 200 हो गया है लगभग, और अभी लगातार यही सिलसिला जारी है सर। ड्रॉप चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, फिर वीकनेस आ रहा है, फिर जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन है यहाँ। हॉस्पिटल में सुविधा है? नहीं सर, कोई हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, बस ड्रॉप चढ़ा देते हैं जी बचाने के लिए, मतलब चलो ऐसी करके और लाके फिर पटक देते हैं यहाँ पे। यही कंडीशन है यहाँ का। मेरा थनौद है सर। आपसे पिछली बार भी बात हुआ, अब फिर हम लोग पहुंच गए, लगभग 1 महीना हो गया निराकरण। जी सर, आपने पिछले बार बात किया था, उसके बाद हम लोग 3 दिन से हमारा अनशन में बैठे हैं। सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। क्या लिखित आदेश चाहिए? लिखित आदेश चाहिए कि हमारा जो काउंसलिंग प्रक्रिया है कब से स्टार्ट हो रहा है, ये लिखित आदेश चाहिए। कोई एक डेट फिक्स बता दे। ठीक से डेट बता दे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। 1 महीना हो गया, अभी तक आंदोलन को कुछ नहीं हुआ। आगे नहीं होगा तो क्या करेंगे? सर आगे अब हम लोग 1 माह से आंदोलन में है। अगर आगे शायद सरकार नियुक्ति नहीं देगा तो हम लोग मुक्ति देने के लिए तैयार हैं। पूरे घर माह से निकल के आए सर घर वाले को भी बता के आए। अब नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तब हम लोग वहाँ मुक्ति मांगेंगे, लेकिन हम लोग
छोड़ के नहीं आएंगे, अनशन छोड़ेंगे नहीं सर, जब तक मुक्ति नहीं। हम बस सर कोंडा गांव से सर। जी जी, कोंडा गांव से आप यहाँ नौकरी की आस में आए हैं, जी सर। नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने से परेशानी गांव में क्या असर है इसका? अरे गांव में ऐसे स्कूल है सर, बहुत से स्कूल ऐसे है कि अपने गांव में 4-5 स्कूल है ना, वहाँ एक टीचर कार्यरत है सर। वहाँ बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे? ऐसे में देश कैसे विकास की ओर जाएगा सर? ऐसा किल्लत पड़ा है कि स्कूल खेलते रहते, स्कूल अगर टीचर नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा सर? अब ऐसा स्थिति है और सरकार ये कर रहा है कि मनमानी कर रहा है। जब अब ये स्थिति में ना सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए और तब जाके वहाँ नियुक्ति देना चाहिए। अगर नियुक्ति नहीं दे रहा तो हम लोग मुक्ति लेने के लिए तैयार है। 1 महीना हो गया, आपके परिवार वाले सब वेट कर रहे हैं, फैमिली पे क्या असर है सामने व्यक्तिगत? सर अपने यहाँ बहुत प्रॉब्लम है सर, अब घर में भी कई ठो काम है, लेकिन उस काम को छोड़कर आ गए हैं। अब से कब हमें नियुक्ति मिलेगी, यही एक आशा लेके आ गए हैं। थोड़ा हमारा भी हो जाए आशा, यही है। हम परिवार गरीब परिवार से होते हुए बिलोंग करके आए हैं। आप कहाँ से हैं? कांकेर से। कांकेर से। हाँ। आपका शादी हो गया? हाँ शादी हो गए हैं सर। कौन कौन है फैमिली में? मेरे भाई बहन हैं और मेरे पिताजी हैं और मेरे पत्नी है सर, शादीशुदा 2 साल हो गए हैं। 1 महीने से आप यहाँ हैं, घर पे कैसे चल रहा है? क्या करें सर, अब क्या करेंगे उधर का पता नहीं। अब यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं, यही हमारी आशा है कि नियुक्ति हो जाए। हम बहुत ही पीड़ित है सर यहाँ पे धरना स्थल में बैठ के, लेकिन सरकार अब तक हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाए, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और हमको नियुक्ति जल्दी मिले। आप कहाँ से हैं सर? मैं बेमेतरा जिला से हूँ। एज क्या होगा आपका? एज क्या होगा? 38 है मेरा एज। अभी तक धरने पे आप बैठे हैं, परिवार में क्या असर है इसका? फैमिली अभी बहुत परेशान है सर, और सब लोग बुला रहे हैं कि आ जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार जगेगा, एक दिन जगेगा जरूर हमारी परेशानी को देखकर। ऐसे उम्मीद अभी भी है हमें। अभी कितने लोग भूखे लेटे हैं? अभी यहाँ तो लगभग 50 लोग भूखे हैं सर। यहाँ पर सब लेटे हैं, देख रहे हो। मैं खुद लेटा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। जी सर, जी उपवास हूँ सर, मैं अभी उपवास हूँ सर मैं। और मैं खुद ना 3-4 बार से हॉस्पिटल से आ चुका हूँ सर। ड्रिप बैठता हूँ यहाँ पर, और 2 दिन बाद फिर मेरा हालत वैसे हो जाता है, और फिर मैं वहाँ अस्पताल जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ। ऐसे चल रहा है रूटीन हम लोग का, आना जाना। लगभग हमारे 200 साथी का ऐसी रूटीन है अभी। यहाँ से कौन सा अस्पताल पास है, कहाँ लेके जाते हैं? अभी यहाँ से माना ले जाते हैं और अभनपुर ले जाते हैं सर, और वहाँ ड्रिप चढ़वाते हैं, फिर यहाँ पर भेज देते हैं सर। मेरे घर से रोज फोन आता है। मेरे घर में मेरे भाई का शादी है 5 फरवरी को सर, उसको छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे घर से रोज फोन आता है, मेरे भाई लोग मुझे लड़ते हैं कि आ जाओ भाई, आ जाओ, घर में काम ऐसे, लेकिन मैं अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर बैठा हूँ सर। समझ नहीं आता सरकार क्यों, कौन से बटन के दबने का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ और हमें नियुक्ति देंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए अभी 5 तारीख तक नहीं होता है, आपके घर तो शादी है, तो कैसे करेंगे, जाएंगे कि? अब क्या करेंगे सर, शादी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो जीवन भर का सवाल है हमारे लिए, है ना। तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक नियुक्ति मिलेगी, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। शादी उधर होता रहेगा अपना, जैसा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि नहीं दे रही है सरकार नियुक्ति? सरकार के पास ऐसा कुछ रीजन तो नहीं है। वित्तीय भार तो पहले तो 2023 का मामला है ये, तो 2023 में ही इसका वित्तीय भार पहले से ही सब ऑटोमेटिक है, ये सब है ना। और ये भी वैसे भी ये रिप्लेसमेंट का है। बीएड को निकाले हैं, डीएड को देना है, तो बीएड को निकाल दिए, उनका समायोजन हो गया, तो डीएड को देना भाई, डीएड को क्यों नहीं दे रहा है? डीएड को तो देना चाहिए। अभी 2300 पद बचा है सर, देखिए 2300 पद बचा है, वो 2300 पद में डीएड नियुक्ति देना है सरकार। अभी तक कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो आज यहाँ पर आए और हमको लिखित में आश्वासन दे। लिखित में अभी तक कोई नहीं आया है। आते हैं विभाग से, बोलते हैं कि आप लोग शिथिल करो। क्या शिथिल करें हम लोग? लिखित में देना भाई, हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। जब तक हम लोग इस पोर्टल में देखेंगे कि हमारे काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे सर। हम मंत्रियों से मिलने का या सीएम हाउस जाने का कोई प्लान नहीं बना? आप लोग जाते हैं सर, एक बार गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास, तो मिले, आश्वासन बस दिए हैं। आश्वासन ही मिलता है हमको। आज 2023 से लेकर आज तक हमें आश्वासन ही मिल रहा है, लिखित में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक बार और अभी गए थे तो शिक्षा मंत्री जी बोल दिए कि डीएड वाले हैं, बोल के, तो डीएड वाले से नहीं मिलूंगा ऐसे बोल दिए थे। शिक्षा मंत्री बोल नहीं मिले? हाँ नहीं मिलूंगा ऐसे बोल दिए थे सर डीएड वाले से। उसके बाद फिर क्या मन किया, फिर दोबारा फिर गए 3रा बार, तो फिर मिले हैं।
क्या बोले शिक्षा मंत्री आपको? आश्वासन देते हैं, बस आश्वासन दे कि कैबिनेट में आपको बात उठेगा। अभी कल कैबिनेट मीटिंग था और हमें पता नहीं है कि वहाँ हमारे लिए बात हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें जानते नहीं है अभी तक। हम विभाग भी गए थे तो विभाग बोलते हैं पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव है, वही हम देखना चाहते हैं क्या पॉजिटिव है, हमें लिखित में दी, तब हम यहाँ से आंसर से उठेंगे, नहीं तो हम यही मर जाएंगे और मरने के बाद ही यहाँ जाएंगे। या नियुक्ति चाहिए तो मुक्ति चाहिए हमें। हमारे आमरण अनशन 30 दिन हो चुका है। अब हमारे शरीर में और सहन शक्ति नहीं है, बस वो अस्पताल ही हमारा घर जैसा हो गया है कि वहीं से आना जाना हो रहा है। बस वो ग्लूकोज D10 बस यही हमारा आहार बन चुका है। कोई इलाज नहीं है सर, बस न खाना न पीना, बस जो हॉस्पिटल में ट्रिप चढ़ाते हैं बस वही हमारा आहार बन गया है। जैसे यहाँ तबीयत खराब होने के बाद आप लोग अस्पताल जाते हैं, आप गए कभी अस्पताल? जी सर। तो वहाँ डॉक्टर नहीं बोलता कि खाना खा लो अब अनशन तोड़? बोलते हैं सर, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम सारे दरवाजे खटखटा चुके हैं। उसके बाद यहाँ आमरण अनशन के लिए हम लोगों का एक ही रास्ता बचा था, इसलिए हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। कुछ लिखित अपने को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए एजुकेशन पोर्टल पे, तब तो हमको लगेगा कि बीजेपी की सरकार सुशासन की सरकार है। अपने आप को साबित करे कि सुशासन की सरकार है करके। हम लोग 24 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। सभी लोग, कोई 4 बार वहाँ अस्पताल से भर्ती होकर के आ गया, 5 बार भर्ती होकर के आ गया। अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, कोई एक सिंगल नोटिस भी जारी नहीं हुआ है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आदेश हो चुका है, इसके बाद भी सरकार जो है अपने आप को मतलब सुशासन का ढोंग कर रहा है। हमारा डीएड टीम और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, अपने आप को साबित करे सुशासन की सरकार है करके। 1 महीने से धरने पे है भैया आप लोग, ऐसे गुस्सा नहीं आता सरकार पे? सीएम गुस्सा तो बहुत आता भैया, लेकिन गुस्सा करके क्या करेंगे, विश्वास टिका हुआ है, रोज विश्वास रहता है, रोज उम्मीद रहता है कि हमारा मांग आज पूरा हो जाएगा, कल हो जाएगा करके। गुस्सा करके कहाँ जाएंगे भैया, अब हम ही लोग बनाए हैं उसको, सरकार को चुने हैं, अब क्या करेंगे, विश्वास ही कर रहे हैं। और अगर नहीं मानेगा, हमारा समय सीमा हो जाएगा यहाँ पर, तो सामूहिक रूप से जाकर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के निवास के सामने, शिक्षा मंत्री के निवास के सामने बट के हम लोग आत्मदाह करेंगे, ये निश्चित है। और अभी हम लोग उम्मीद में जी रहे हैं भैया। हाँ, कुछ एक निश्चित समय आएगा, अगर हमारी मांग नहीं पूरा होगा तो ये काम हम लोग निश्चित करेंगे। सरकार ये हमारी बात को, इसको कमजोर या ये बहानेबाजी मत समझे, इस बात को गंभीरता से ले। जो भी माता पिता अपने बच्चों को अपना खून सेक कर, अपने खून सुखाकर पढ़ाते लिखाते हैं, जमीन बेचकर अपना पूरा जवानी उसमें अपने बेटे बेटी के जो पढ़ाई है उसमें खर्च कर देते हैं, और वो माँ बाप आज भी जाकर खेत में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को तैयार किए हैं। 30 साल 35 साल के हो चुके हैं हम लोग, और अभी भी हम लोग अपने माता पिता के 1 रुपए का उसके कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उसके जो पालन पोषण नहीं कर पा रहे, उसी के जो टुकड़े पर हम लोग ही पल रहे हैं। हम लोग को शर्म आना चाहिए, और हमसे ज्यादा शर्म सरकार को आना चाहिए, जो इतने बड़े बड़े बेटे बेटियों को निठल्ला बना के छोड़ रखा है। पिछले 1 हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल गया हूँ, उससे पहले भी गया था 3 बार। इस सरोज में इतना कमजोरी हो जाता है सर कि नस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कैनुला नीडल लगाने के लिए जगह जगह सुई से चुभाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द पीड़ा होता है कि हमारा बनाया हुआ मुखिया सियान हमारे लिए एक भी जनप्रतिनिधि भेज तो रहे हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। हमारा मांग कोई नाजायज नहीं है, न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के बाद मजबूर हताश होकर हमने आमरण अनशन में बैठे हैं सर। उसके बावजूद भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। हमें आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमें नियुक्ति चाहिए। हम भी शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, हम नहीं चाहते कि सरकार पर किसी प्रकार के दाग लगे, धब्बा लगे, क्योंकि हम बहुत दयनीय स्थिति है सर। हम लोगों की सर फटा जाता है, पेट बहुत दुखता है सर। लेकिन आप कहाँ से आए भैया? मैं भाई कबीरधाम से आया हूँ, कवर्धा जिला, कवर्धा जिला से। कवर्धा से जी। आपके क्षेत्र से तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, लेकिन हम लोग उनसे कई बार मिल चुके हैं, 3 बार 4 बार हम लोग का टीम है, हम लोग उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
यहाँ पे जो अधिकारी आए थे सब बोले नहीं कि हमको डेट देंगे हम। तो वो लोग देते नहीं ना, वही दिक्कत है ना। सब अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, प्रशासन, सरकार सब फंसा कर रखे हैं, आते भी नहीं। वही तो ये लोग डेट नहीं बता सकते ना, दिक्कत वही है हम लोग का। तो हम लोग वही डेट जाने के वहाँ बैठे हैं हम लोग। क्या नाम है? रघुनाथ महाना। आप लोग वहाँ से? मेरा बेटी को आया है तो उसको अब यहाँ से हो गया, 28-29 दिन हो गया। चलो वो बोलता हूँ तो नहीं जाऊंगी, बोलता रोइए नहीं आप। 3-4 बार आ गया सर। और तो अब पालक हैं, हम क्या करें, अब छोड़ के भी नहीं जा सकते। और यहाँ बैठना भी ठंडा के कारण मेरे को 63 साल हो गया। 63 साल के आप? हाँ। पूरे परिवार पे असर है? पूरे परिवार में। मैं मजदूर आदमी हूँ, कितना बार आऊँगा। हम लोग का 200-300 कमाई है, आजकल तो कमा नहीं रहा हूँ, वृद्धा पेंशन पा रहा हूँ। अब इसी के लिए चलते हम लोग बैठे हैं, कुछ हो जाएगा तो बन जाएगा बात बोल के। वोट के चलते आते हैं, भीख मांगते हैं, वोट दीजिए आपको सब मिलेगा, ये लड़के लोग को नौकरी देंगे, ऐसा तैसा बोल के हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अभी रायगढ़ गए थे, हमारे रायगढ़ के मंत्री हैं विधायक ओपी चौधरी, 1 मिनट भी समय नहीं दिए। अपना बेटी लोग गए थे, समय नहीं मिला, आपका काम चल रहा है, हो जाएगा, होगा ऐसे बोल के चल दिया, मुलाकात भी नहीं हुआ उनसे। और वो जाके भीख मांगते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। पद खाली है तो क्यों नहीं देते हैं भाई। आप कहाँ से? सूरजपुर से। सरगुजा संभाग में? जी, सरगुजा सीएम आपके एरिया के? जी, जसपुर से एरिया है। सीएम के खिलाफ ही धरने पे बैठे? जी सर, हम लोग ना 1 महीना रकबा हो गया, 24 तारीख से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बस आश्वासन देते। समझ नहीं आया जी। भाजपा की सरकार है जी, उनके खिलाफ आप धरने पे बैठे, आपका मांग पूरा नहीं हो रहा जी, मांग पूरा नहीं हो रहा है। पीछे एक अटल जी की फोटो क्यों लगा के रखे? वो भी तो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। भाजपा के प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्होंने ही अपने छत्तीसगढ़ को 2000 में निर्माण किए हुए हैं, लेकिन ये सरकार जो अभी 2023-24 में जो आई है ना, वो हम लोग के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है उन लोगों के लिए। उन्होंने जो चुनाव के समय बहुत वादे किए थे कि हम ये करेंगे, 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, उसके बाद 33,000, इसके बाद 16,000 पे आए, इसके बाद 4,000 पे आ गए हैं। और हम लोग अभी 2023 का पर्सनली अपने घर परिवार में या व्यक्तिगत रूप से क्या दिक्कत है ये बताइए। मैं घर में बस छोटा हूँ और मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, और मैं पूरा, हम लोग के घर में भी पूरा बेरोजगारी है। मेरे भैया लोग भी कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी में हम लोग का घर का गुजारा होता है। और मैं बस एक ही पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी बेरोजगार हूँ। यहाँ तो वॉशरूम का हर चीज़ का दिक्कत है सर, ठंड भी इतना है। यहाँ हम लोग ये बहुत संघर्ष के साथ रह रहे हैं, तो सरकार से निवेदन है हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे सर। आपके घर मेरे मम्मी पापा है, भाई बहन है, सब लोग बोलते हैं वहाँ तबीयत खराब हो गया है, आ जा घर कर। लेकिन मैं बोलती हूँ जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊँगी घर कर। तो एक महीने से तो कुछ हुआ नहीं, आपके मन में नहीं आता कि ये सब छोड़ दो? नहीं सर, हमें विश्वास है कि हमें नियुक्ति तो देगा ही सरकार करके, तो हम लोग बैठे हैं कि हम सरकार जागेगा और हमें नियुक्ति देगा करके। सर मैं जशपुर जिले से आई हूँ और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ। हमारे माननीय सीएम सर भी आदिवासी हैं और मेरे माता पिता मुझे बहुत ही कठिनाइयों से पढ़ाए हैं। मैंने बहुत मतलब तकलीफ से डीएड किया, टेट पास किया और शिक्षक भर्ती के एग्जाम दिलाई, पर आज मैं यहाँ हड़ताल पे बैठने को मजबूर हो जा रही हूँ। मैं अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आज 30वां दिन है सर, 24 दिसंबर से बैठे हैं। इतने मतलब कड़कड़ाते ठंड में यहाँ बैठने को मैं मजबूर हूँ। तो मैं सीएम सर से और शिक्षा मंत्री से बस एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वे जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें।